तो अभी बच्चों हम लोग परिसर अभ्यास 2 में इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिसर अभ्यास 1 में विज्ञान और भूगोल है, तो 2 में इतिहास, उसमें जो है कि 10 पाठ दिए गए हैं। तो पहला जो पाठ है उसका नाम है इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास जो है यह भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला एक विज्ञान है। यानी भूतकाल में जो भी घटना घटित हो चुकी है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो इतिहास के अंदर किया जाता है। तो अब देखो, हम भूतकाल के लिए कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कुछ समय पूर्व, कल, पिछले वर्ष। ये सब जो है भूतकाल के शब्द है। यानी इनका प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे पिछले वर्ष बहुत अच्छी बारिश हुई थी। तो इससे पता चलता है कि हम लोग भूतकाल के बारे में बात कर रहे हैं, जो साल बीत चुका है, जो वर्ष बीत चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज अच्छी धूप निकली हुई है, इसका मतलब हम लोग वर्तमान काल के बारे में बात कर रहे हैं। कल बारिश होने की संभावना है, या अगले वर्ष जनवरी में खूब ठंड पड़ने की संभावना है। तो इसका ये जो है भविष्य काल की बात करते हैं। तो जब हम लोग थोड़े समय के बाद, कल, अगले वर्ष ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भविष्य काल की बोध होता है, भविष्य काल के बारे में। और जब भी कुछ समय पूर्व, कल, पिछले वर्ष ऐसे शब्दों का प्रयोग करते तो भूतकाल का, आज, अभी, इस वक्त, इसी वर्ष ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वर्तमान काल का बोध होता है। तो ये जो भूतकाल जो होता है, इतिहास जो होता है, ये भूतकाल की घटनाओं पर निर्भर होता है। यानी कि भूतकाल जो है कि में जो भी घटना हो गई है उसके आधार पर जो है कि इतिहास लिखा जाता है। इसका मतलब इतिहास की परिभाषा क्या हो गई? तो भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा बोध होता है उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। अब इतिहास की एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तो जो भी प्रमाण है, जो भी पहले के जो है कि प्रमाण प्राप्त हैं, तो प्रत्येक प्रमाण का अलग अलग निकषों पर परीक्षण करके वह विश्वसनीय है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यानी वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तो जो भी प्रमाण मौजूद है उसको अलग अलग जो है कि निकष पर उसको निर्धारित परीक्षण किया जाता है और उसके वह विश्वसनीय है कि नहीं, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है कि नहीं, इसकी जो जांच की जाती है, यह निर्धारित करने की जो पद्धति है उसे जो है वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। तो अब जो इतिहास है वह इतिहास जो है, इतिहास के प्रमाण को खोजने, उसे जांच परख करने, तथ्यों के साथ उसका मिलान करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति का ही अवलंबन किया जाता है। यानी जो भी इतिहास के प्रमाण है उसको खोजने के लिए, जांचने के लिए, तथ्यों के उसका मिलान करने के लिए इस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञान की शाखाओं की भी सहायता ली जाती है। यानी विज्ञान की अलग अलग शाखाएँ हैं, उनकी भी सहायता ली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास एक विज्ञान है। मतलब हम इतिहास एक विज्ञान ऐसा कब कह सकते हैं? क्योंकि इतिहास के प्रमाण को खोजने, जांचने और तथ्यों के साथ उसका मिलान करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञान की शाखाओं की भी सहायता ली जाती है। इसलिए हम इन सभी बातों का विचार करके यह कहा जा सकता है कि इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता। ऐसा नहीं है कि एक कल्पना कथा बना दी और वो इतिहास हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि केवल कल्पनाओं के आधार पर उसे नहीं लिखते हैं। तो प्राचीन वस्तुएं, भवन, शिल्प, बर्तन, सिक्के, उकरे हुए लेख, ताम्रपट, ग्रंथ, पांडुलिपियाँ, लोगों की स्मृति में बसी कथाएं, कहानियाँ, लोकगीत आदि को इतिहास के साधन कहते हैं। तो इतिहास के जो साधन अलग अलग, देखो अभी पहले प्राचीन वस्तुएं, पहले की बहुत सी वस्तुएं होती है तो हम कहते हैं ना कि हमारे दादा परदादा किस ज़माने की है,
भवन वगैरह देखो जो है कि उसको ऐतिहासिक घोषित कर दिया जाता है, उसको धरोहर घोषित किया जाता है कि यह जो है कि हमारे जो है कि पहले के लोगों पुरखों के द्वारा बनाई गई है, इसलिए उसको संरक्षित किया जाता है। जैसे भवन हो गए, शिल्प हो गए, पहले के बर्तन वगैरह भी मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, फिर बहुत से जगह लेख मिलता है, पांडुलिपियाँ हैं, फिर जो है कि कथा कहानी है, लोकगीत देखो जो पहले के ज़माने के लोकगीत जो है उसको हम लोग जो है उसको सुनते हैं या गीत वगैरह गाते हैं। तो ये सभी जो है इतिहास के साधन हैं, इनको इतिहास का साधन कहा जाता है। अभी ये जो साधन अलग अलग है, भौतिक है, लिखित है, मौखिक है। भौतिक के रूप में जो मौजूद हैं जैसे भवन हो गया, बर्तन हो गया, सिक्के हो गए, सब भौतिक रूप में है। फिर लिखित के मतलब लिखा हुआ है, और मौखिक रूप में जो मुख के द्वारा गाया वगैरह जाता है, जैसे लोकगीत हो गया, कथा कहानी हो गई, ये मौखिक के अंदर आता है। तो इस तरह जो है इतिहास के जो ये साधन है इसके 3 प्रकार हैं, भौतिक, लिखित और मौखिक। अब इतिहास और हम, तो जब किसी गांव के लोग एकजुट होकर और एक दूसरे के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करते हैं तब गांव की उन्नति होती है। मतलब गांव के लोग अगर विकास करना हो गया, अगर सब लोग एक साथ आकर मिलकर जो है गांव की उन्नति के लिए काम करते हैं तो उससे जो होते हैं गांव का विकास होता है, उसकी उन्नति होती है। लेकिन अगर उसमें एकजुटता ना हो, लोग आपस में जो है कि उनके अंदर जो है कि मेल मिलाप ना हो, एक दूसरे का विरोध करें, तो गांव की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कोई भी कार्य ठीक ढंग से और सही समय पे पूर्ण नहीं होता है। तो इतिहास का अध्ययन करने से मानवीय समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा क्या बुरा इसका अध्ययन करना संभव होता है। यानी जो इतिहास का अध्ययन करने से मानवीय समाज की उन्नति के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका जो है अध्ययन करना संभव है। हम देखो पहले के जो इतिहास, पहले की जो घटनाएं घट चुकी हैं, उस घटनाओं के आधार पे हम जो है कि निश्चित करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी देखो इस समय भी हम लोग जो भी पहले हो चुका है उसके आधार पे निश्चित कर रहे हैं कि अब जो है कि वर्तमान में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या भविष्य में नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए। इसलिए जो है हमारा जो भविष्य है वह भूत पर निर्भर होता है, यानी भूतकाल पर निर्भर होता है। भूतकाल के जो महान लोगों के चरित्र हैं वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और जो है हम लोग उनकी प्रेरणा को लेकर जो है कि हम आगे भविष्य में काम करते हैं। तो इसलिए विज्ञान की प्रत्येक विज्ञान शाखा का भी अपना एक इतिहास है। उसके आधार पर हमें मानवीय संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों और उसके आविष्कारकों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो भी वैज्ञानिक आविष्कारक हैं उनकी भी जानकारी जो है हमें इस इतिहास के द्वारा ही होती है। तो इतिहास जो है भूतकाल और भविष्य काल, ये दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखो भूतकाल में जैसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खूब संघर्ष किया, और जिसका परिणाम क्या हो गया कि भविष्य में हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। तो 15 अगस्त 1947 को जो भी स्वतंत्रता मिली वह जो है कि भूत की जो घटना हुई, यानी भूतकाल में जो हमने संघर्ष किया था उसका ही परिणाम है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति यह स्वतंत्रता संघर्ष का ही कृति का परिणाम है। हमारे आसपास घटित होने वाली अनेक घटनाएं भी ऐसे ही पूर्व समय में हमारे द्वारा की गई गतिविधियों से जुड़ी होती हैं। हमारे आसपास भी जो भी घटना होती है पहले की घटनाओं पर ही आधारित होती है। पूर्व समय में की गई कृतियों पर भविष्य काल निर्भर होता है, यानी हमारा जो भविष्य काल है वह पहले की घटनाओं के आधार पर, पहले की कृतियों के आधार पर ही निश्चित होता है। अब देखो पहले जो है कि अग्नि का प्रयोग जो है कि मनुष्य ने सीखा, और उसके आगे चलकर जो है कि मनुष्य ने अग्नि के अलग अलग जो है कि प्रकार से उपयोग किए। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, फिर जिसका कारण से जो है कि हमें हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यातायात का साधन, उसमें जो है कि विकास हुआ। तो भूतकाल में हुए आविष्कारों के आधार पर ही भविष्य में नए आविष्कार करना संभव होता है। तो
इस तरह से जो है कि इतिहास का अध्ययन जो है हमारे भविष्य में नए आविष्कार के नई खोज के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त होता है। तो इस तरह से पहला पाठ को मैंने बहुत ही संक्षिप्त में तुम्हें समझाने की कोशिश की, और इसे जो है अभी आप लोग जो है फिर से जो है कि अध्ययन इसका अच्छी तरह से पाठ का 2-3 बार अध्ययन करो, जिससे पूरी जो है कि जानकारी प्राप्त हो जाएगी।